अस्सलामुअलैकुम। GTV न्यूज़ के साथ मैं हूं फाइका मौजम और मैं हूं गौहर इशरात। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कोरोना की तीसरी लहर के आफ्टर शॉक जारी है। 24 घंटों में मजीद 78 अफराद लुक़्मे अजल बन गए। मुल्क में अमवात की तादाद 18,993 हो गई है। मरने वाले 31 मरीज वेंटिलेटर्स पर हैं। एक दिन में 3,447 नए केसेस रिपोर्ट हुए। कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 9.12% रिकॉर्ड की गई है। मरीजों की तादाद बढ़ने से बड़े अस्पतालों पर दबाव भी बढ़ चुका है। गुजरांवाला में कोरोना मरीजों के लिए मुख्तस 79% वेंटिलेटर भर चुके हैं, जबकि मुल्तान के 69 और लाहौर के 67% वेंटिलेटर्स पर भी मरीज जेर इलाज हैं। पेशावर के 50% वेंटिलेटर्स पर भी कोरोना के मरीज का इलाज जारी है। आलमी वबा कोरोना पाकिस्तान के लिए अजाब बन गई। तीसरी लहर की तबाहकारियों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक 24 घंटों के दौरान मजीद 78 अफराद जान से गए। मुल्क भर में कोरोना से अमवात की तादाद 18,993 तक जा पहुंची। मरने वालों में 31 मरीज वेंटिलेटर्स पर जेर इलाज थे। एक दिन में 3,447 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए, जिससे मुल्क में अब तक रिपोर्ट होने वाले कोरोना मरीजों की तादाद 8,61,000 से तजावुज कर चुकी है। एक रोज में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 9.12% रिकॉर्ड की गई, जिसके बायस मुल्क के बड़े अस्पतालों पर मजीद दबाव बढ़ गया। गुजरांवाला में कोरोना मरीजों के लिए मुख्तस 79% वेंटिलेटर्स भर चुके, जबकि मुल्तान के 69 और लाहौर के 67% वेंटिलेटर्स पर भी मरीज जेर इलाज हैं। पेशावर के भी 50% वेंटिलेटर्स पर कोरोना के मरीज मौजूद हैं। NCOC के मुताबिक मुल्तान में 61, पेशावर के 52, गुजरांवाला के 51 और सवात में 44% ऑक्सीजन बेड्स पर भी कोरोना के मरीज जेर इलाज हैं। कराची समेत सिंध में कोरोना वायरस की तीसरी लहर के वार जारी हैं। कोरोना केसेस में इजाफे से अस्पतालों पर दबाव बढ़ गया है। अस्पतालों में कितने मरीज जेर इलाज हैं, कितने वेंटिलेटर पर मौजूद हैं और कितने खाली हैं, हमारी नुमाइंदा हिरा सकी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। जी हिरा, अपडेट कीजिएगा। जी हाँ, बिल्कुल। कोरोना की तीसरी लहर इंतहाई ख़तरनाक करार दी जा चुकी है और इसी सिलसिले में अगर बात की जाए सिंध में 24 घंटों में होने वाले केसेस की, तो तकरीबन 900 सिंध में जो नई केसेस रिपोर्ट हुए हैं वो तकरीबन 976 हैं, जबकि अमवात की तादाद 16 रिकॉर्ड की गई है, जबकि सेहतियाब होने वालों की तादाद भी तकरीबन 586 है। इसके अलावा आपको ये बताएं कि अगर बात की जाए कराची में, तो कराची में जो है ख़ास मुतासर को इक़दाम किए जा चुके हैं सिंध हुकूमत की तरफ से, जिसमें ICU वेंटिलेटर बेड्स की तादाद 536 है, जिनमें मुख्तलिफ अस्पतालों में ICU बेड्स की तादाद 360 है, जिन पर 52 मरीज जेर इलाज हैं, जबकि 124 खाली हैं। अगर बात की जाए हाई डेफिशिएंसी बेड्स की, तो उनकी तादाद 1453 है, जिनमें 278 भरे हुए हैं, जबकि 1175 खाली हैं। सिंध में जो है मुतासर को इक़दाम किए गए हैं। मुख्तलिफ अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी बैकअप पे मौजूद हैं, जबकि ऑक्सीजन टैंक्स के ज़रिए जो है वो बेड्स तक ऑक्सीजन पहुँचाई जाती है। इसके अलावा बात की जाए अगर सिंध के इक़दाम की, तो ख़ास मुतासर को इक़दाम हैं। सिंध में जो लॉकडाउन की सूरत हाल है वो कुछ इस तरह से कि लॉकडाउन इस वजह भी लगाया गया है कि लोगों की सेहत जो है वो मुतासर होने से रोकी जा सके और जो नए डेली बेसिस पे जो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं उनको रोका जा सके। जी सही, कोरोना केसेस में इजाफे से अस्पतालों पर दबाव बढ़ गया है। इसी हवाले से हमें हिरा ज़की अपडेट कर रही थी। शुक्रिया आपका। कोयटा में मुकम्मल लॉकडाउन के खिलाफ ताजिर सड़कों पर आ गए हैं। मन्नान चौक पर ताजिर बरादरी की जानिब से एहतजाज जारी है। ताजिरों ने जिले इंतजामिया से कारोबार खोलने का मुतालबा कर दिया है। ताजिरों के मजीद क्या मुतालबात हैं और एहतजाज की क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है, जानते हैं अपने नुमाइंदा बुशरा कमर से। जी बुशरा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं कोयटा के मन्नान चौक पे मौजूद हूँ और यहाँ पर ताजिर बरादरी की अब बड़ी तादाद जो है वो इकट्ठी हो गई है और मन्नान चौक पर जो है ये एहतजाज भी कर रहे हैं, जबकि पुलिस की भी जो भारी नफरी है वो यहाँ पर मौजूद है। ताजिर बरादरी जो है वो आपस में मुशावरत कर रही है कि उन्हें धरना जो है इसी मन्नान चौक पर देना है या फिर रैली की सूरत में जो है CM सेक्रेटेरिएट की जानिब जो है वो रवाना होना है, लेकिन अभी तक जो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। इस वक्त शहर की सूरत हाल ये है कि मन्नान चौक की जानिब आने वाले जितने भी रास्ते
रास्ते हैं या सीएम सेक्रेटेरिएट की जानिब जितने भी रास्ते हैं उन तमाम को जो है वो इंतजामिया की जानिब से बंद किया गया है और ताजरों के इस एहतजाज के बायस रोड पर जो है वो ट्रैफिक की रवानी भी शदीद मुतासर हो रही है। लेकिन जो है यहाँ पर मौजूद ताजर बरादरी की जानिब से यही कहा जा रहा है कि जब तक उनकी दुकानें खोलने की इजाज़त नहीं दे दी जाती, ना ही जो है वो यहाँ से अपना एहतजाज ख़त्म करेंगे और ना ही जो है वो सीएम सेक्रेटेरिएट जाने के लिए अपना माइंड जो है वो चेंज करेंगे। और उनका यही कहना है कि ताजर बरादरी का जो है बहुत ज़्यादा जो है नुकसान हो रहा है और बाहर से जो वो माल लेकर आए हैं जब तक वो माल फरोख्त नहीं कर लेते उनका जो नुकसान उसका अजाला नहीं हो सकता। जी, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में इंटरसिटी और इंट्रासिटी ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी के बायस परदेशियों के लिए घर जाना मुश्किल हो गया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद होने से प्राइवेट केबिन्स की चांदी हो चुकी है। ड्राइवर मनमानी किराए वसूल करने लगे। मजीद बता रही हैं बिस्मा रफीक। जी बिस्मा। जी बिल्कुल, जैसे कि मुल्क भर की तरह हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन कर दिया गया है, इसी हवाले से जुड़वा शहरों में भी आज लॉकडाउन को तीसरा रोज़ हो चुका है। अगर हम बात करें ट्रांसपोर्ट की तो इंटर और इंट्रा दोनों जो ट्रांसपोर्ट है वो यहाँ पर मुअत्तल कर दी गई है। इसके साथ साथ मेट्रो बस सर्विस भी मुअत्तल है। इसी बाइस जो है वो शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। परदेशियों के लिए जो है घर जाना भी मिशन इम्पॉसिबल हो चुका है। इसी हवाले से बात करते हैं, मेरे साथ एक शहरी मौजूद है। हाँ, जैसे कि आपको पता है कि तीसरा रोज़ है मेरा ख्याल है लॉकडाउन का, तो पिंडी इस्लामाबाद में इतने ज़्यादा किराए वगैरह बढ़ गए हैं कि यहाँ से अभी इस्लामाबाद, पिंडी से इस्लामाबाद जाने के लिए हमें 500 रुपया देना पड़ा है और फिर वहाँ से वापसी के लिए दोबारा 500 रुपीज़ हमसे चार्ज किया गया। तो लॉकडाउन की वजह से काफ़ी ज़्यादा शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। जी, आपने सुना, इनका यही कहना है कि लॉकडाउन के बायस शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना हो रहा है। इसके साथ साथ मैंने ड्राइवर्स से भी बात की तो ड्राइवर्स का भी यही कहना है कि उनका कारोबार काफ़ी मुतासिर हो चुका है। हुकूमत को जो है वो 50% जो है सवारियाँ लेके जाने की इजाज़त देनी चाहिए। हुकूमत को यही चाहिए कि हमारे साथ भरपूर तरीके से ताउन करें। जी, इस्लामाबाद के बाद कराची का रुख करें और आपको बताएं मुल्क भर में कोरोना से बचाव के लिए लॉकडाउन का निफास, लेकिन महकमा रेलवे ने वायरस के लिए मुसलसल फैलाव के लिए कसम खा रखी है। कैंट स्टेशन कराची पर एसओपीज की कोई नामो निशान नजर नहीं आता। तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद मोहसिन। जी मोहसिन, बताएगा। जी, मुसलसल निशानदेही के बावजूद बिल्कुल बेहतरी नहीं आ रही। अभी भी यहाँ पर कैंट स्टेशन पे मुसाफिरों के लिए किसी भी किस्म के एसओपीज़ के इंतजाम नहीं है, ना ही यहाँ पे सैनिटाइज़र है। गुज़िश्ता बर्ष जो सैनिटाइज़र गेट लगाया गया था उसको फ़ाल नहीं किया गया। यहाँ पर ना ही लोगों का दर्जा हरारत चेक किया जा रहा है और ना ही उनको समाजी फासले की तलकीन की जा रही है। यहाँ पर न सिर्फ यहाँ के मुसाफिर बल्कि जो अंदरूनी मुल्क से यहाँ पर आ रहे हैं उनकी भी हालत यही है। दूसरा ये है कि जो ट्रेनें आ रही हैं या जा रही हैं उसमें भी समाजी फासले का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा। रेलवे ने कहा था कि वो 70% की गुंजाइश के साथ ट्रेनें चला रहे हैं, लेकिन हमने ये देखा कि एक एक नशिस्त पे 3-3, 4-4 लोग एक साथ बैठे हुए हैं। तो वहाँ पर कोई भी उनको नहीं कह रहा कि वो समाजी फासले को बरकरार रखें। बेंचें कम हैं जिसकी वजह से वो मिलकर बैठने पे मजबूर हैं। अगर यहाँ पर बेंचें ज़्यादा होती, इंतजार गाहें ज़्यादा होती तो वो एक दूसरे से समाजी फासला रखते। बार बार निशानदेही के बावजूद रेलवे ने अभी तक किसी भी किस्म के इंतजाम नहीं किए। किसी भी प्लेटफॉर्म पे, किसी भी रेलवे स्टेशन पे एसओपीज़ पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से खदशा यही है कि जो कोरोना वायरस के केसेस हैं वो मजीद बढ़ जाएंगे। जी, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कोरोना वायरस टास्क फोर्स का इजलास हुआ। इजलास में बताया गया कि कोरोना की पहली लहर में 11 जून 2020 को सबसे ज़्यादा 3038 केसेस, दूसरी लहर में 10 दिसंबर 2020 को 1983 केसेस और तीसरी लहर में 29 अप्रैल 2021 को सबसे ज़्यादा 1064 केसेस रिपोर्ट हुए। वज़ीर आला सिंध ने महकमा सेहत को हिदायत की कि ईद की तातीलात के दौरान भी वैक्सीनेशन सेंटर्स खुले रखे जाएं। वज़ीर आला सिंध ने आवाम से अपील की है कि वो घरों पर रहें। कराची में लॉकडाउन के बावजूद लूट मार की वारदातें थम न सकी। लॉकडाउन के बायस घरों पर रहने वाले शहरी अब गली मोहल्लों में ही लूटने लगे हैं। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे बुरहान मुस्तफ़ा से। जी बुरहान, बताइएगा लॉकडाउन के बावजूद स्ट्रीट क्राइम की शरह में कमी क्यों नहीं हो पा रही? में उसको टारगेट बनाए हुआ है। मुलजिमान मोटरसाइकिलों पर आते हैं और गली मोहल्लों से लूट मार करके फरार हो जाते हैं। जबकि अगर अप्रैल की बात की जाए तो CPLC ने एक रिपोर्ट और आदाद शुमार जारी की हैं जिसमें वाज़ेह देखा गया है कि अप्रैल के महीने में जो है वो मुतादिद दर्जनों मोटरसाइकिलें जो है वो चोरी हुई हैं, जबकि 2500 से ज़ायद जो है वो मोटरसाइकिलें छीनी गई हैं और 250 के करीब भी जो है सिर्फ बरामद हुए हैं। जबकि 2500 से लगभग जो है वो मोबाइल फ़ोन्स भी चोरी किए गए हैं, जिसमें से 300 से 350 मोबाइल फ़ोन्स ही शहरी को वापसी मिल सके हैं।
पुलिस की जानिब से ये कहा गया है कि मेन बाज़ार बंद है, जबकि गली मोहल्लों में पुलिस का गश्त होता है। लेकिन आवाम कहती है कि जब मेन बाज़ार बंद है तो जो मुलजिमान हैं उन्होंने घरों की दहलीज से जो है वो लूटमार शुरू कर दी है, हाउस रॉबरी शुरू हो गई है। जबकि रमज़ान के महीने में सहर और इफ्तार के वक्त पे जो है वो मुलजिमान गली मोहल्लों में आते हैं। लोग अगर इफ्तार या सहरी लेने के लिए निकलते हैं उस दौरान उनको टारगेट किया जाता है, लोगों को कीमती अशिया से महरूम किया जाता है और मुलजिमान बासानी जो है फ़रार हो जाते हैं। मुतादिद CCTV फुटेजेस जो है वो मंजर आम पे आ चुकी हैं, लेकिन अभी तक जो है ऐसी कोई हिकमत अमली सामने ना आ सकी कि मुलजिमानों को गिरफ्तार किया गया हो। जबकि गुज़िश्ता रात भी पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे और मुलजिमान की जानिब जो है फायरिंग का तबादला हुआ था, जबकि उस तबादले के दौरान 4 मुलजिमानों को जो है वो जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया है। जबकि कराची शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयों के दौरान लॉकडाउन के बावजूद स्ट्रीट क्राइम की वारदातें थम ना सकी। शहरियों को सहर और इफ्तार के वक्त भी गली मोहल्लों से ही लूटा जाने लगा। इस हवाले से बुरहान मुस्तफा अपडेट कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। और मुल्क भर की तरह लाहौर के बस अड्डे भी वीरान हो गए। ईद अपनों में मनाने की ख्वाहिश लिए कई परदेसी अपने देश ना पहुंच सके। इसी बारे में बात कर लेते हैं अपनी नुमाइंदा सबा पाशा से। जी सबा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर के लारी अड्डा स्टॉप पे, जहाँ पे लॉकडाउन लगने के बायस जो है वो बसें बंद कर दी गई हैं और मुसाफिरों को खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जिन परदेसियों ने लाहौर से बाहर जाना था या लाहौर में आना था, ट्रांसपोर्ट बंद होने की वजह से, लॉकडाउन लगने की वजह से उन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना है। ईद के दिन थे और हर शहरी की कोशिश होती है, हर बंदे की कोशिश होती है कि ईद जो है वो अपनों के साथ मनाई जाए। लेकिन लॉकडाउन लगने के बायस जो है मुसाफिर जो लाहौर में है वो लाहौर में ही रह गए, जो बाहर के मुसाफिर हैं वो वहीं पर रह गए, क्योंकि कहीं भी आना जाना मुमकिन नहीं रहा और बसें बंद है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर के लारी अड्डा स्टॉप पे, जहाँ पे बसेस खड़ी तो हुई हैं लेकिन बंद पड़ी हुई हैं और सफाई सुथराई जारी है, क्योंकि ना मुसाफिर हैं और ना ही ड्राइवर्स कहीं आने जाने के काबिल हैं, क्योंकि लॉकडाउन लगा दिया गया है, जिसके बायस जो है तमाम लारी अड्डे को जो है वो बंद कर दिया गया है। जी, कोयटा के इलाके सरियाब रोड पर तारिक अस्पताल के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस की मोटरसाइकिल के करीब धमाका हुआ। धमाके के नतीजे में एक एहलकार समेत 3 अफराद मामूली जख्मी हुए। जख्मियों को फौरी तौर पर सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक कानून नाफिज करने वाले इदारे जाए वकुआ पर मौजूद हैं। इब्तदाई जायजे के मुताबिक धमाका खेज मवाद जमीन में नस्ब किया गया था। मुल्क के तूलो अर्ज में लॉकडाउन नाफिज, कारोबार ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर ठप होकर रह गया, लेकिन गदागर माफिया लॉकडाउन में भी मुतहरिक हैं। शहरी घर से, मस्जिद से या दफातर से निकलें या फिर अस्पताल से ही क्यों ना बाहर निकलें, हाथ फैलाए पेशावर भिखारी परेशान करने आ जाते हैं। माह सयाम की आमद से कबल ही छोटे शहरों और कस्बों से गदागरों की कसीर तादाद बड़े शहरों का रुख करती है। फ़कीर, भिखारी और गदागर नामी ये मखलूक ईद के आयाम में भी शहरियों को परेशान करती नज़र आती है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत को पेशावराना गदागरी के खिलाफ मौसर कवानीन बनाने चाहिए। ईद करीब आते ही गदागर माफिया बेलगाम, भिखारियों ने शहरियों का जीना दुभर कर दिया है। सिग्नल पर गाड़ी रुकते ही गदागर गाड़ियों पर लपक जाते हैं, जिससे शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इंतजामिया गदागर माफिया को रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आती है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ कराची से मौजूद हैं रिजवान अहद, लाहौर से वहीद गुज्जर और इस्लामाबाद से अबरार हुसैन अस्तूरी। अबरार, सबसे पहले आपसे बात करेंगे, इस्लामाबाद में क्या सूरत हाल है, इंतजामिया क्यों नाकाम है? जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन पर अमल दरामद का सिलसिला जारी है और अवाम भी उस पर अमल दरामद कर रही है। ताहम जो सड़कें हैं, चौराहे हैं, वहाँ पर जो गदागर हैं वो माफिया सरगर्म नज़र आता है। और यहाँ पर हमने देखा कि जब गाड़ी आती है, गाड़ी रुक जाती है, तो यहाँ पर जो बूढ़े बच्चे, ख़ास तौर पे बच्चे हमने देखे 7 से 8 साल की एज के जो बच्चे होते हैं वो यहाँ पर लपक के आते हैं और वो भीख मांगते हैं और यहाँ पर जो शहरी हैं उनको तंग करते हैं। इसके अलावा हमने ये भी देखा है जो बच्चे यहाँ पर आते हैं या जो भी ख़वातीन हो या बूढ़े हों, वो बगैर मास्क के यहाँ पर भीख मांग रहे होते हैं और जो सुपीज़ हैं उसकी धज्जियाँ उड़ा रहे थे। इसके अलावा जो इस्लामाबाद की इंतजामिया है इन तमाम माफियाज को रोकने में नाकाम नज़र आती है। और ये जो बच्चे हैं, ख़ास तौर पर हमने देखा जब कोई मीडिया की गाड़ी या कोई पुलिस की गाड़ी कहीं दूर भी नज़र आती है तो वो रोड के अतराफ जो ग्रीनरी है वहाँ की तरफ छुप जाते हैं या इधर उधर गलियों में छुप जाते हैं और उसके बाद कुछ देर बाद फिर वापस आके वो अपना काम जारी रखे हुए हैं। जी, कराची से रिजवान अहद खान का रुख करते हैं, उनसे जानते हैं। रिजवान, ये बताइएगा कि इंतज़ामिया इस हवाले से कहाँ सोई रहती है, क्योंकि ये कोई आज का गदागरों का मसला नहीं है। क्या आप क्या समझते हैं, इनका जो पूरा रैकेट है क्या वो इंतज़ामिया से ज़्यादा ताकतवर है?
रिजवान से बात करने की कोशिश करेंगे। वहीद, आप बताइएगा कि इंतजामिया कर क्या रही है? जी बिल्कुल, यही अलमिया है कि इंतज़ामिया जो है अपना काम जो है वो ठीक से नहीं करती, और जब भी कोई त्यौहार आता है तो ये बेलगाम गदागर माफिया जो है वो सरेआम जो है शहर की मेन बड़ी शाहराहों पर आ जाता है, जिससे न सिर्फ ट्रैफिक में खलल पैदा होता है बल्कि जो शहरी जो हैं उनकी हर गाड़ी पर जो है ये लपक पड़ते हैं। और बाज़ औक़ात हमने देखा कि शहरियों की जानिब से इनके ख़िलाफ़ दरख्वास्तें दी जाती हैं कि गाड़ियों से कीमती अशिया जो है वो भी निकाल लेते हैं। बहुत ज़्यादा इस वक्त जो है गदागर शहर की मेन बड़ी शाहराहों पर इस वक्त बेलगाम हो चुके हैं। इंतज़ामिया की जानिब से किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, मगर ये कोई आज का काम नहीं है। इस साल नहीं, इससे कई साल पहले भी ऐसा ही होता रहा कि जब भी कोई त्यौहार आता है, ईद आती है, तो ये बेलगाम माफिया जो है रोड्स पर आ जाता है, गली मोहल्लों में भी आ जाता है। लोगों के घरों से चोरियों की शिकायत भी आती हैं, गाड़ी से कीमती अशिया जो वो भी निकाल लेते हैं, जिससे जो फैमिली है वो काफ़ी ज़्यादा खौफजदा भी रहती है और अपनी कीमती अशिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा महरूम भी हो जाते हैं। यही वजह है कि शहरियों की जानिब से अब ये कहा जा रहा है कि कवानीन होने के बावजूद जो है इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता और शहरी जो है अपनी कीमती अशिया से महरूम हो जाते हैं। जबकि फैमिली के हवाले से ये बताऊं कि कुछ बच्चों से हमारी बात हुई कि जब बच्चे अपनी फैमिली के साथ जो है किसी सिग्नल पर गाड़ी रुकती है तो ये काफ़ी ज़्यादा खौफजदा भी हो जाते हैं, क्योंकि ये काफ़ी अपने मुख्तलिफ रूप धार कर आए होते हैं। और जबकि बताता चलूँ कि जो ट्रैफिक वार्डन जो है इस वाले से कुछ हद तक कार्रवाइयाँ इनके खिलाफ करते भी हैं, मगर चूँकि ट्रैफिक वार्डन का काम बेसिकली ट्रैफिक को रवा करना होता है, तो ज़्यादातर जो है इनके खिलाफ जो है ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की जाती। कुछ अरसे के लिए इनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी गुज़श्ता कुछ 6-7 माह पहले, उस वक्त जो है ये काफ़ी हद तक इनको कंट्रोल कर लिया था, मगर इस वक्त भी ज़्यादा तादाद में ये लोग नहीं हैं। मगर इनके खिलाफ जो कार्रवाई ना होने की वजह से शहरी जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान है और जो है ज़हनी अजियत में शिकार हैं, क्योंकि लॉकडाउन भी है। शहरी जो है एक दूसरे से मिलने के लिए जब अपने घरों से निकलते हैं तो इनको जो है गदागर माफिया का सामना करना पड़ता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा परेशानी का इस वक्त मेन बड़ी शाहराहों पर सबब बने हुए हैं। गदागर माफिया लाहौर में भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी का बाइस बने हुए हैं। लाहौर से हमें वहीद अपडेट कर रहे हैं। साथ साथ एक बार फिर रिजवान अहद खान का हम रुख कर लेते हैं। रिजवान, ये बताइएगा कि गदागर माफिया जो है ये कोई आज का यहाँ कराची में मसला नहीं है, इंतज़ामिया कहाँ पर सोई हुई है और इनका जो रैकेट है क्या वो हमारी इंतज़ामिया से ज़्यादा ताकतवर हो गया है? जी बिल्कुल, देखिए कराची में भी रमज़ानुल मुबारक का जैसे ही आगाज़ होता है, शहर के मुख्तलिफ इलाकों से बड़ी तादाद में गदागर जो हैं वो कराची पहुंचना शुरू हो जाते हैं। अभी भी रमज़ानुल मुबारक के महीने में शहर के मुख्तलिफ इलाकों से बड़ी तादाद में गदागर जो हैं वो कराची पहुंच चुके हैं। मैं इस टाइम मौजूद हूँ रेल कैंट स्टेशन पर, यहाँ भी जगह जगह गदागर जो है वो नज़र आ रहे हैं। लोगों से हमारी बात हुई, लोगों का यही कहना है कि इंतज़ामिया हो या पुलिस हो वो बिल्कुल नाकाम हो गई है, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस की भी जिम्मेदारी लगाई गई है कि गदागरों को ख़त्म किया जाए, पकड़ा जाए, जहां नज़र आए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, लेकिन कहीं भी कार्रवाई होते हुए नहीं देखा जा रहा है। जगह जगह गदागर जो है वो बड़ी तादाद में दिखाई दे रहे हैं। इनमें ख़वातीन, बच्चे हैं। जैसे ही कोई रिक्शे से, गाड़ी से, टैक्सी से अपने उतरता है ये पीछे पड़ जाते हैं, ज़बरदस्ती करने लगते हैं, लेकिन कोई इंतज़ामिया नाम की चीज़ जो है वो इनको रोकते हुए दिखाई नहीं देती है। अगर पूरे शहर की बात की जाए तो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में, ख़ास तौर पर उन इलाकों में जैसे कैंट स्टेशन हो गया, ईद के करीब आते ही गदागर माफिया बेलगाम हो चुकी है। भिखारियों ने शहरियों का जीना दुभर कर दिया है। कराची से रिजवान अहद खान, लाहौर से वहीद गुज्जर और इस्लामाबाद से अबरार हुसैन अपडेट कर रहे थे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। और पेशावर में भी लॉकडाउन के बावजूद गदागरों की भरमार है। जगह जगह भिखारी शहरियों के लिए परेशानी का बाइस बने हुए हैं। इन गदागरों में ज़्यादातर ख़वातीन और बच्चे शामिल हैं, जो दूसरे सूबों से ग्रुपों की शक्ल में भीख मांगते नजर आते हैं। मज़ीद जानते हैं पेशावर से अपने नुमाइंदे नवाब शेर से। जी नवाब, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, ईद उल फितर करीब आते ही पेशावर शहर में गदागरों की भरमार हो गई है और जगह जगह पर आपको गदागर भीख मांगते हुए नज़र आएंगे। चाहे वो बाज़ार हो, चाहे शाहरा हो, चाहे चौक हो, हर जगह पर जो है वो गदागर छाए हुए हैं और हर जगह पर आपको गदागर भीख मांगते हुए नज़र आएंगे, जो कि शहरियों के लिए भी परेशानी का बायस बन रहे हैं, क्योंकि ये गदागर शहरियों के पीछे पड़ जाते हैं और उस वक्त तक उनका पीछा करते हैं जब तक वो उनसे भीख नहीं लेते। पेशावर शहर में लॉकडाउन भी है, लेकिन इसके बावजूद जो गदागर
है वो बहुत ज़्यादा जो पेशावर शहर में जो है वो फिर रहे हैं और भीख मांगते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसा कि मैंने बता दिया है कि ये ज़्यादातर जो है वो शाहराहों पर नज़र आएंगे, बाज़ारों में नज़र आएंगे और जो चौक वगैरह है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं और गाड़ियों वाले वगैरह से भी जो है वो भीख मांगते हैं। तो इस वक्त पेशावर शहर में जो है वो गदागरों की भरमार है और शहरी जो है वो इन गदागरों से काफ़ी परेशान है और हुकूमत से मुतालबा कर रहे कि वो इन गदागरों के खिलाफ मौसर कार्रवाई करे। जी, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का एक बार फिर अवामी सवालात के जवाब देने का फैसला। सेनेटर फैसल जावेद का ट्विटर पैगाम में कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान एक बार फिर अवाम के सवालों के जवाब देंगे। वज़ीर-ए-आज़म एक बार फिर फ़ोन पर आपसे बराह रास्त बातचीत करेंगे। इमरान खान कल दोपहर 1:30 बजे अवाम की टेलीफोन कॉल सुनेंगे। वज़ीर-ए-आज़म से शहरियों की बातचीत टेलीविज़न, रेडियो और डिजिटल मीडिया पर बराह रास्त नशर की जाएगी। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ सियासी मुहाज पर फिर मुतहरिक हो गए। शहबाज शरीफ ने हुकूमत के खिलाफ तहरीक में तेज़ी लाने के लिए काम शुरू कर दिया। नई हिकमत अमली के तहत नून लीग अब हुकूमती पॉलिसियों को आड़े हाथों लेगी। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मियां शुएब अहमद से। जी शुएब, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ज़िमनी इंतखाबात में नून लीग की बेदार फिर कामयाबियों के बाद जो मुस्लिम लीग नून के सदर हैं शहबाज शरीफ वो सियासी महाज पर मुतहरिक हो गए। शहबाज शरीफ ने हुकूमत के खिलाफ तहरीक में तेजी लाने के लिए हिकमत अमली पर काम शुरू कर दिया और जबकि शहबाज शरीफ की हिकमत अमली के तहत नून लीग अब सिर्फ हुकूमत को आड़े हाथों लेगी। नून लीग पीपल्स पार्टी या दीगर की बजाय हुकूमती पॉलिसियों को हद से तनकीद बनाएगी और नून लीग ने ईद के बाद हुकूमत के खिलाफ भरपूर तैयारियों का आगाज कर दिया। शहबाज शरीफ ने नून लीग के अहम रहनुमा को जो एक खसूसी टास्क सौंप दिया जिसमें शहबाज शरीफ की जानब से अहम लीगी रहनुमा को हुकूमत की खाद्या पॉलिसी, माशी पॉलिसी और इसके साथ साथ जो अचानक की पर भी तनकीद की हिदायत। नून लीग अब हुकूमती पॉलिसियों को आड़े हाथों लेगी। मियां शुएब हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म $3 अरब के कर्जे की वापसी की वजूहात आवाम के सामने रखें। सऊदी अरब को कर्जा वापस करने के लिए इमरान खान ने चीन से कर्जा लिया। लाहौर में बरतानिया लड़की माहिरा के कत्ल की तहकीकात। पुलिस ने माहिरा की सहेली इकरा को हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक कत्ल के वक्त इकरा भी वहां मौजूद थी। इकरा के बयान के बाद 2 अफराद को भी हिरासत में ले लिया गया है। इसी पर बात करते हैं वकार शौकत से। जी वकार, पुलिस का मजीद इस हवाले से क्या कहना है, अपडेट कीजिएगा। जी खबर अपडेट कीजिएगा। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV।